गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप। मैं नरेंद्र सर आपका स्वागत हूँ इंडियन क्लास कोचिंग में। आशा करता हूँ कि आप लोग जो है बहुत अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, बहुत तेजी से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम आपको एसएससी जीडी में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसकी सीरीज लेके आया हूँ। जैसे आप लोग देखिए पहला क्वेश्चन है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। आप लोग क्वेश्चन अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिए और राइट आंसर लगाइए। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। ठीक है बच्चों, 2 फरवरी को मनाया जाता है विश्व आर्द्र दिवस। क्या मनाया जाता है? विश्व आर्द्र दिवस मनाया जाता है। विश्व आर्द्र दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को। ठीक, 15 जनवरी को मनाया जाता है थल 15 जनवरी को मनाया जाता है थल सेना दिवस। सेना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 16 सितंबर को मनाया जाता है 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। ओजोन दिवस मनाया जाता है। ओजोन दिवस मनाया जाता है। ठीक है बच्चों, 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। इसी सीरीज में दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, यक्षगान कहाँ का नृत्य है। यक्षगान कहाँ का नृत्य है? आपके ऑप्शन है राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल। ठीक है, आप लोग अपनी कॉपी पे लगाइए। तो यक्षगान कहाँ का नृत्य है? यक्षगान कर्नाटक का नृत्य है। ठीक है, राजस्थान में जो नृत्य मनाया जाता है वो घूमर मनाया जाता है। घूमर नृत्य मनाया जाता है। महाराष्ट्र में तमाशा और लावड़ी मनाया जाता है। महाराष्ट्र में तमाशा और लावड़ी मनाया जाता है। ऐसे केरल में भी एक तो मनाया जाता है, इसका नाम है ओणम। इसका नाम है ओणम। ठीक है, इसका नाम है ओणम। इसी सीरीज में दूसरा देखते हैं क्वेश्चन, पी आर श्रीजेश किस खेल से संबंधित है। आपके ऑप्शन है हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल और बैडमिंटन। ठीक है, तो आप लोग अपनी कॉपी पे लगाइए इसका राइट। तो पी आर श्रीजेश जो है किस खेल से संबंधित है? तो पी आर श्रीजेश जो है हॉकी से संबंधित है। ठीक है, हॉकी से संबंधित है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन, अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा भाग संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा भाग संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है। आपके ऑप्शन है भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5। इसका राइट आंसर हो जाएगा भाग 1। ठीक है, भाग 1 जो है संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, भाग दो जो है वो इधर देखते हैं। भाग दो जो है भाग दो नागरिकता से संबंधित है। भाग 2 नागरिकता से संबंधित है। इसका अनुच्छेद है 5 से 11। ठीक है, अनुच्छेद जो अगर पूछा जाए तो 5 से 11। ठीक, नागरिकता से है। कहाँ से ली गई है? क्योंकि हमारे संविधान में एकल नागरिकता है, तो ब्रिटेन के संविधान से ली गई। कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। ठीक बच्चों, अब भाग 3 के बारे में देखते हैं। भाग 3, ठीक है, भाग 3 है मूल अधिकार। भाग 3 है मूल अधिकार। ठीक, ये अनुच्छेद जो है अनुच्छेद जो है 12 से 35 तक है। ठीक है, 12 से 35 तक है जो हमारे मूल अधिकार हैं। ठीक, ये अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका। ठीक है, अमेरिका के संविधान से लिए गए मूल अधिकार। ठीक है, और भाग 4 नीति निर्देशक तत्व है। नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51 तक। 36 से 51 तक है। ठीक है, किस देश से लिए गए नीति निर्देशक तत्व? तो आयरलैंड से लिए गए हैं। ठीक है बच्चों, तो ये 4 क्वेश्चन है। इसी श्रृंखला में आगे भी जारी रखेंगे। आगे भी
हाँ, इसी सीरीज में देखिए पांचवा क्वेश्चन, भारत के कितने पड़ोसी देश हैं जो भूमिगत सीमा बनाते हैं? ठीक है, भारत के कितने पड़ोसी देश जो भूमिगत सीमा बनाते हैं? आपके ऑप्शन है 5, 6, 7 या 9। आप लोग लगाइए, इसे इसका राइट आंसर हो जाएगा 7। ठीक है, 7 पड़ोसी देश हैं भारत के जो भूमिगत सीमा बनाते हैं। ठीक है, दो ऐसे हैं जैसे श्रीलंका, श्रीलंका श्रीलंका और मालदीव, मालदीव। ठीक है, ये जल से सीमा बनाते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 7 हो जाएगा। ये जो श्रीलंका है, मालदीव, ये जल से सीमा भारत से बनाते हैं। आइए छठा क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च का निम्न में से किस वर्ष शुरू की गई? तो दांडी मार्च है वो महात्मा गांधी ने किस वर्ष प्रारंभ किया था? तो महात्मा गांधी ने दांडी मार्च जो है 12 मार्च 1930, 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक दांडी मार्च चला था। ठीक है, इसमें जो है 24 दिन तक चला था, 24 दिन तक, और 385 अनुयायी महात्मा गांधी के साथ इस यात्रा को स्टार्ट किया था। तो ये यात्रा जो है साबरमती आश्रम से, साबरमती आश्रम आश्रम साबरमती आश्रम से शुरू की गई थी और दांडी मार्च तक चली थी। तो कब चली थी? 1930 में। ठीक है, 1930 में। इसमें 24 दिन लगे थे और 378 किलोमीटर तक चली थी। शुरू कहाँ से हुई थी? साबरमती आश्रम से। कहाँ तक? दांडी मार्च। ठीक है, इसी सीरीज में सातवां क्वेश्चन देखते हैं, मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? तो मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? आपके ऑप्शन है अकबर, बाबर, जहांगीर और शाहजहां। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबर। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी। बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 में इब्राहिम लोदी को हराया था। उसको हराने के बाद ही बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी। ठीक, इसी सीरीज में अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? आपके ऑप्शन है राज्यपाल, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री। आप लोग लगाइए अपनी कॉपी पे राइट आंसर। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है बच्चों। आइए नवा क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? इनमें से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? आपके ऑप्शन है नर्मदा नदी, दूसरा ऑप्शन है ताप्ती नदी, तीसरा ऑप्शन है गोदावरी नदी, चौथा ऑप्शन है माही नदी। ठीक है, तो आप लोग राइट आंसर लगाइए कि इनमें से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी। ठीक है, गोदावरी नदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है, ताप्ती नदी भी अरब सागर में गिरती है और माही नदी भी अरब सागर में गिरती है। माही नदी कर्क रेखा को दो बार काटती है। ठीक है, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है भारत का? पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश,
दूसरा ऑप्शन है राजस्थान, तीसरा है महाराष्ट्र, चौथा है मध्य प्रदेश। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो राज्य है भारत का वो राजस्थान है। इसका बी आंसर सही हो जाएगा। अच्छा, पहले नंबर पे तो राजस्थान हो गया, पहले नंबर पे राजस्थान, दूसरे नंबर पे तो आपका महाराष्ट्र, राजस्थान पहले पे आता है, दूसरे पे आता है मध्य प्रदेश, दूसरे पे आता है मध्य प्रदेश, ठीक है। तीसरे पे आता है आपका महाराष्ट्र, तीसरे पे आता है आपका महाराष्ट्र, और चौथे पे आता है यूपी, यूपी यानी उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो ये जीएस की श्रृंखला ऐसे ही आगे जारी रहेगी। अब आशा करता हूँ आप लोग अपनी तैयारी जारी रखेंगे। हम नेक्स्ट वीडियो आगे लेकर आएंगे। थैंक यू।